ओम शांति। आज 4 अगस्त 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2001 को सुनाए थे, जिसमें आज विशेष बाप दादा अपनी अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं। कैसे प्यार कर रहे हैं सुनेंगे। तो बाबा ने आज क्या देखा कि स्मृति दिवस होने कारण सुबह से ही अमृत वेले से ही बच्चों के स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं बाबा के गले में पड़ रही थी। इतना ही नहीं, लेकिन प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों रिटर्न में बच्चों को क्या दे रहे थे? बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की माला पहना रहे थे। क्यों? क्योंकि स्मृति दिवस विशेष है। बाबा कहे ये स्मृति दिवस किस बात में विशेष है? तो ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थ स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है। इतना ही नहीं, लेकिन बाबा कहे साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है और सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। तो सन शोज फादर का दिवस है, तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिवस है और ताजपोशी व तिलक का दिवस है। फिर बाबा ने देखा कि हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। फिर बाबा आज बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे और इतना ही नहीं, विशेषताओं को देखते हुए यही बोल निकल रहे थे बाबा के दिल से, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। जैसे ही बाबा के ये बोल सुनते तो बच्चों के रिस्पॉन्स क्या होता है? तो जैसे ही ब्रह्मा बाबा वाह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी और बाबा कहे ये प्रेम की नदी में लवलीन थे, सभी लवलीन थे। फिर बाबा ने हर एक साकार दुनिया के हर एक स्थान का याद और स्नेह का दृश्य देखा। स्मृति तो रहती थी हर एक को, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण क्या? हमें बाबा की स्मृति है, उसका प्रमाण क्या है? तो स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। बाबा कहे स्मृति से जन्म सिद्ध अधिकार को तो प्राप्त कर लिया, ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लिया और वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना पहचाना, दिल में, मन में, बुद्धि में ये स्मृति आई, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बस, और बाबा का इस स्मृति द्वारा ही आपको जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो गया। यह स्मृति मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये स्मृति ही सर्व शक्तियों की चाबी बनी। उसी से सर्व शक्तियां प्राप्त होती है। ये स्मृति गोल्डन की है। जब निश्चय हुआ कि मैं बाबा का बच्चा हूं, तो सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। फिर बाबा कहे जब अधिकारी बने तो अधिकार में विशेष बाबा से क्या प्राप्त हुआ? सर्व शक्तियां मिली, सर्व शक्तियां मिली। फिर बाबा कहते हैं अपने को कहलाते भी क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। तो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बाप दादा पूछते हैं ये सर्वशक्ति
शक्तियों को कार्य में लगाया है? कहाँ कार्य में लगाना है? तो बाबा कहे 5 बातों में, प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के और परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान हो ना। ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, संग दोष या परिस्थिति, इन 5 को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। फिर बाबा बहुत सुंदर एक रहस्य स्पष्ट करते हैं कि ये 5 जो है, प्रकृति, माया, स्वभाव संस्कार, संग दोष और वायुमंडल, ये 5 शीश वाला सांप है। ये 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो। कृष्ण को डांस करते हुए दिखाया, तो बाबा कहे इस पर डांस करते हो या ये शीश निकल करके आपको अपना डांस दिखाते हैं? बाबा कहे 5 ही सांपों को गले की माला बना दी। अभी एक एक चित्र इमर्ज करना, गले की माला किसने बनाई? शंकर ने। तो 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है। शेष शैया बना दिए हैं, विष्णु को दिखाते शेष शैया पर, तो शेष शैया बना दी है। डांस का मंच बना दिया है, कृष्ण ने डांस का मंच बना दिया। आपके अंतिम महादेव यानी शंकर स्वरूप, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाला देव, बाबा कहे अंतिम महादेव, तपस्वी देव, शंकर को दिखाया तपस्या स्वरूप में और उसको ही महादेव कहते हैं देवों में। अशरीरी स्थिति वाला देव, क्योंकि इस साकार सृष्टि के कोई वस्त्र पहने नहीं, तो अशरीर स्थिति वाले देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई है। जब ये माला पहनते हैं तो बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं, विजयी माला के समीप मणके बनते हैं। तो रिजल्ट में बाबा ने क्या देखा कि शक्तियां तो है, ऐसे नहीं कि शक्तियां नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते हैं। हर स्मृति के समर्थी विजयी बनाए, विजयी माला का समीप मणका बनाती है। तो समर्थियों को स्वरूप में लाओ, मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आए, यही बाबा चाहते हैं। इसको भी देखते हैं तो आपके नयन द्वारा समर्थ स्वरूप का अनुभव करें, आपके बोल द्वारा दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करें। हर बोल में समर्थी का वरदान मिला है, ऐसा अनुभव करें। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन की समर्थी का स्वरूप दिखाई दे, डबल लाइट का स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। फिर आज बाबा ब्रह्मा बाप को सैर कराते हैं और सैर करा के किसको इमर्ज किया? तो बाबा ने कहा साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा है। एक है साकार ब्रह्मा बाबा के समय आए हुए बच्चे और दूसरे हैं अव्यक्त हो जाने के बाद जो बच्चे आए हैं, तो वो ज्यादा है। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया, नहीं तो हमेशा बाबा दादियों को इमर्ज करता है, कोई विशेष आत्मा को इमर्ज करता है, लेकिन आज बाबा ने सभी अव्यक्त रचना वाले को इमर्ज किया, अर्थात हम सभी को बाबा ने इमर्ज किया। इसमें आप लोग आ गए और हर एक को बाप दादा ने क्या किया? बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। स्नेह की दृष्टि दी और गिफ्ट दिए। कौन सी गिफ्ट दी?
तो बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। इमर्ज करना, कल्पना करना, बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग की चमक रही थी। ऐसा बेदाग हीरे का कमल पुष्प बाबा ने गिफ्ट के रूप में दिया, और फिर बहुत प्यार दिया। फिर बच्चों को बगीचे में बाबा ले गए घुमाने, तो बगीचा इमर्ज किया, पहाड़ियां इमर्ज की वतन में, समुद्र इमर्ज किया, और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की। बाबा कहे कोई सागर की लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ियों पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, तो दृष्टि दी, गिफ्ट दिया, खूब घुमाया महफिल में, जैसे आनंद कराया, और फिर लास्ट में वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो आज बाबा ने स्मृति दिवस का विशेष यही महामंत्र दिया, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। और खजाने को गुप्त नहीं रखो, लेकिन हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। सभी आत्माओं को सहयोग दो, चाहे दृष्टि से, चाहे मुख के बोल से, कर्म में संबंध संपर्क में आए, उनको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृति आ रही है। स्मृति दिवस था, तो आज बाबा देख रहे हैं कि सभी के दिल में स्मृतियां आ रही है। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों के तरफ से गले में पड़ रही थी। हम बाबा के पास भी सभी के स्नेह और याद की वैरायटी माला बाप दादा के गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। खाली स्नेह भरी याद की मालाएं नहीं थी, लेकिन बाबा याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में क्या दे रहे थे? बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थ स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है। साकार सृष्टि के मंच पर बच्चों को समर्थ स्वरूप का वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। बाबा ने सेवा के मंच पर सभी को बिठाया और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाबा ने ये वरदान दे दिया कि सभी बच्चे बाबा के सहयोगी तो है ही और आगे भी बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं।
बाबा ने देखा मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। क्या क्या विशेषता देखी बाबा ने? जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे। कौन से बोल निकल रहे थे? वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। कितना प्यार बाबा करते हैं। वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही वतन में बाबा ने ये शब्द कहे बच्चों को, तो क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। बाबा चक्कर भी लगाते हैं सभी सेंटरों पर, तो बाबा ने क्या देखा? साकार दुनिया में हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। हर एक बच्चे के मन के अंदर स्मृति तो रहती है, लेकिन स्मृति का प्रमाण क्या है? तो बाबा कहे स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। बच्चों के मन में स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। बस एक सेकंड की स्मृति द्वारा ही बाबा कहे जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई। दिल ने जाना, पहचाना, और बस दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बहुत दिल की ये स्मृति, मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। ये स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बने। ये स्मृति गोल्डन की है, गोल्डन चाबी है। मैं बाप की अर्थात जब कहते हैं मैं बाबा की, बाबा मेरा, तो मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूं। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूं, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना, सेकंड में निश्चय हो गया। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। तो जिस घड़ी निश्चय हुआ और अधिकारी बने। अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? पूछते बाबा, कंफर्म करते हैं, अधिकारी बन गए हैं, ये पक्का है? अच्छा,
डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए हैं। पक्का 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 3 बार बाबा ने जैसे पक्का किया, पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली है। अब अधिकारी तो बन गए, तो अधिकारी आत्माओं को अधिकार में सर्व शक्तियां मिली है। एक हाथ उठाओ, मिली है। बाबा कहे एक हाथ उठाओ, मिली है। सर्व शक्तियां मिली है ना, या किसको 8 मिली है, किसको 6 मिली है। अपने को कहलाते भी है, याद दिलाते बाबा कि अपने को क्या टाइटल देते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान है। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं, सर्वशक्तिवान है। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिमान तो नहीं लेकिन शक्तिवान हूं, ऐसा कोई है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। जब बाबा कोई भी बात को बहुत ज्यादा कंफर्म करते हैं, बार बार पूछते हैं, एक एक को पूछते हैं, तो फिर आगे बाबा के पास कोई बहुत गहरी राज की बात जरूर होती है। तो बाबा कहे सभी मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बाप दादा पूछते हैं। हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, प्रकृति के 5 तत्व के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान हो ना। 5 बातें बताई, प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के और परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान हो ना। यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन 5 को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। इन 5 को बाबा कहे अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है। देखो अभी रहस्य बाबा क्लियर करते, ये 5 जो है प्रकृति, माया, स्वभाव संस्कार, वायुमंडल और परिस्थिति, ये 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो। अगर अधिकारी है तो बाबा कहे ये 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है। देखो गहराई अभी बाबा की समझ में आ रही है। करते हो या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है। सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते हैं। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है। ये 5 में से एक शीश का खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है। खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है। अब शंकर के चित्र को इमर्ज करो अपने सामने। शंकर के गले में सांप है, तो बाबा कहे 5 ही सांप को गले की माला बना दी है। शेष शैया बना दी है। विष्णु ने शेष शैया बना दी, तो ऐसे ही आपने भी उसको शेष शैया बना दी है। डांस का मंच बना दिया है। कृष्ण ने डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम
महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई दे। अंतिम जो महादेव स्वरूप है, यानी शंकर का जो स्वरूप है, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाला, उसको कोई इस दुनिया के वस्त्र नहीं पहनाए, तो अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई दे। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे और नजदीक मणके बनते हैं। सुना यह रहस्य। रहस्य क्या है कि अधिकारी बन ये पांचों के ऊपर आप डांस करते हो, या उसको अधीन बना दिया, शेषैया बना दिया, या डांस का मंच बना दिया, गले का माला बना दिया, तो बाबा कहे ऐसे जब माला पहनते तब बाप की माला में अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं। विजयी माला के समीप मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, क्या सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति दोनों ही कर्म में आवश्यक है, सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां है, शक्तियां नहीं है ये नहीं है। बच्चों के पास शक्तियां है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। सुना बाबा ने क्या कहा, ये शक्तियां तो जरूर है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ जाता है कि समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, स्मृति स्वरूप बने तो वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए। स्मृति से अधिकारी बन गए, लेकिन जब उस स्मृति की समर्थी आ जाती है तो समर्थी विजयी की माला के मणके बना देती है। हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजयी माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ, इसलिए बाबा कहे समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आए, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आए। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए। इतनी बाबा उसकी महिमता बताते हैं कि किसी को भी देखते हैं तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का वो अनुभव करे। इतना ही नहीं, लेकिन आपके बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, कमजोर भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का
वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन की समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। चलन भले साधारण हो, लेकिन उसमें जैसे फरिश्तेपन की समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो, उसको कहा जाता है कि उस समर्थी को कार्य में लाना। ऐसे हैं जो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को भी समर्थी दिलाओ। बाप ने आज ब्रह्मा बाबा को सैर कराया। आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ की सैर कराई होगी? तो बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो ब्राह्मण बने, अर्थात हम सभी, जैसे साकार में मिलन तो नहीं मनाया, लेकिन अव्यक्त स्वरूप से, बाबा अव्यक्त होने के बाद हम बाबा के बच्चे बने, वह सभी ब्राह्मण दिखाए। अर्थात हम सभी का साक्षात्कार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कराया। तो वो कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सभी अव्यक्त रचना वाले ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने वतन में इमर्ज किया। सुना? उसमें आप लोग भी है ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। सभी को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण रचना में आए हो, वह हाथ उठाओ। आजकल तो मेजॉरिटी ही अव्यक्त रचना ही है, मेजॉरिटी है। अच्छा नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा को देखा था वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, नीचे साकार दुनिया में तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं। वहां जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया और निमंत्रण देके बुलाया। अव्यक्त रचना को विशेष वतन में इमर्ज किया और निमंत्रण देकर बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी, तो दृष्टि दी और सौगात दी। कौन सी सौगात दी? बहुत सुंदर, इमर्ज करे बाबा के शब्दों के साथ ये गिफ्ट को और उसको दिल में समा ले। तो बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा। इमर्ज हुआ? पूछते बाबा, इमर्ज हुआ? इमर्ज किया? डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया। एक एक को बाबा पूछ रहे हैं। और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है।
सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है? दुनिया में सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई, इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती है। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया। अव्यक्त रचना को बाबा ने बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया। अब देखो बाबा सैर कराते हैं सभी अव्यक्त रचना को। वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। तो पहली बार शायद ऐसा बाबा की मुरली में सुना कि अव्यक्त रचना को बाबा ने विशेष इमर्ज करके गिफ्ट भी दिया, दृष्टि भी दिया और उनको खूब घुमाया भी। महफिल थी। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो स्नेह की दृष्टि भी दी, बहुत सुंदर बेधाग हीरे का कमल दिया और साथ में वरदान भी दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। और खातरी भी की बाबा ने, वतन में खूब घुमाया, मौज कराया। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है कौन सा? स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आए, उनको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। जो भी आए बाबा कहे उनको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्होंने कई आत्माएं ऐसी भी है जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। जो नए नए बच्चे आते हैं उनको किसकी आवश्यकता है? ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह और समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे है ना, फिर भी है छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण तो बने हैं ना, हिम्मत रख ब्राह्मण तो बने हैं ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने की पालना की आवश्यकता है। और पालना की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनके अंदर शक्ति भरने की पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना के ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाए, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। बाबा कहे, बाबा को समर्थ ब्राह्मण आत्माएं कितनी चाहिए? 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो। आज की दुनिया में किसी को शिक्षाएं अच्छी नहीं लगती है, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी है वह भरते जाओ।
आजकल जो निमित्त है, उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेंटर सेवा केंद्र बढ़ाए, ये तो कॉमन है। बाबा कहे जिज्ञासु बढ़ाए, सेंटर्स बढ़ाए, ये तो कॉमन है। लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी आवश्यकता है। अभी इसी की आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो। सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो। शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। हर एक को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं। बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप पदम गुना रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्याओं को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज खास बाबा किसको याद कर रहे हैं? आज खास ये संगम भवन है ना, आबू रोड में संगम भवन है। संगम भवन वालों की विशेषता है कि जो भी स्टेशन पर आते हैं उनको रिसीव करना, उनको पहुंचाना मधुबन में, ये उनका विशेष कार्य है। तो आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी। रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवाधारी है, उन सब की सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो पांडव भवन वाले, मधुबन के 4 भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मधुबन की 4 भुजा, मधुबन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, शांतिवन और संगम भवन और पीस पार्क। तो बाबा कहे उन सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। डबल फॉरेनर्स से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं। क्या है फॉरेनर्स की विशेषता?
कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं और लगता ही नहीं है कि कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसलिए डबल विदेशियों को बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल आसन ये ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारा। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। जो देह भान से न्यारे रहने वाले वही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। अच्छा, ओम शांति।